वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक राजेंद्र वर्मा ने एसीएन भारत के न्यूज ऑफिस में भाजपा और कांग्रेस के बीच चल रहे सीडी वॉर पर खुलकर अपने विचार रखे। उन्होंने बातचीत में कहा कि सीडी कांड सिर्फ एक कांग्रेस का शिगुफा है जो लंबे समय तक चलने वाला नहीं है। देखिए एसीएन भारत के ब्यूरो हेड अभिषेक शर्मा के साथ विशेष बातचीत। नमस्कार, आज हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र वर्मा जी। राजेंद्र वर्मा जी पूर्वोत्तर मध्य प्रदेश और दिल्ली में काफ़ी सक्रिय रहे हैं पत्रकारिता जगत में। आज हम उनके साथ एक अहम मुद्दा जो सर्दी की गर्मी में गरमाया हुआ है और वो है सीडी कांड। फिर से सीडी कांड का जिन्न अब राजनीतिक में उभर के आ गया है। तो हम उनसे एक चर्चा करेंगे कि आखिर क्या है कि कांग्रेस के पास जो मुद्दा है वो है सीडी कांड, क्या कोई और मुद्दे नहीं है या इसके अलावा और कौन से मुद्दे हैं जिन पर भाजपा लगातार मुखर हो रही है और कांग्रेस भी एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। सर नमस्कार, एसीएन भारत पर आपका। मैं थोड़ा सा अपने दर्शकों को सर बताना चाहूँगा कि अभी अविश्वास प्रस्ताव जैसे ही गिरा, नेता प्रतिपक्ष लेके आए, कमलनाथ नदारत रहे सदन में, और जैसे ही अविश्वास प्रस्ताव गिरा उसके बाद एकदम से सीडी कांड जिन आ गया। तो थोड़ा सा मैं इस पर अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि थोड़ा सा आप अपना इस पर दृष्टिकोण स्पष्ट करें। बिल्कुल सही बात है। इस सीडी कांड तो एक जो है शगुफा है, ये पॉलिटिकल शगुफा है और जनता को भ्रमित करने के लिए और जनता का ध्यान भटकाने के लिए कोशिश है। जब से कांग्रेस टूटकर बीजेपी की सरकार बनी तब से कांग्रेस ने कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं उछाल पाया, ना ही कोई बहुत बड़ा आंदोलन किया। सिर्फ एक चर्चा का विषय जो है भारत जोड़ो यात्रा रही, जो अभी राहुल गांधी ने की है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो कांग्रेस के पास कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। तो कांग्रेस किसी न किसी मुद्दे को ढूंढती है जिससे जनता का ध्यान भटकाया जाए, जनता को एकाग्र किया जाए। तो ये सीडी कांड जो बात चल रही है, जो अखबारों में सुर्खियां बना हुआ है, वो सिर्फ एक शगुफा है। वो जनता हकीकत जानती है बीजेपी ने क्या किया और कांग्रेस ने क्या किया था अपने छोटे से कार्यकाल में, जनता जानती है। अब ये एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, एक दूसरे की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इससे जनता का कोई सरोकार नहीं है। ये सिर्फ कुछ समय तक चलेगा और फिर वैसे ही अपने आप समाप्त हो जाएगा। सर परंतु अभी जो है आज ही जीतू पटवारी ने भी आरोप लगाया कि सीडी आएगी तो सब पर आंच आएगी। उन्होंने गृह मंत्री पर भी सवाल उठाए हैं। तो ये क्या क्या है, मतलब गोविंद सिंह जी नेता प्रतिपक्ष के बाद अब जीतू पटवारी भी इसमें कूद रहे हैं। जीतू पटवारी जी, गोविंद सिंह जी और मुझे लगता है कि कमलनाथ जी भी इस पूरी सीडी कांड में कूदे हैं। तो इस मुद्दे को उछालने के लिए, क्योंकि चुनाव आने वाला है, लगभग 1 साल का समय बचा हुआ है, तो चुनाव होने हैं। तो इस चुनाव में कौन सा ऐसा मुद्दा उछाला जाए जिससे जनता का ध्यान उस पर जाए कि ये बीजेपी के लोग चरित्रहीन हैं, इनके कुकर्म जो है, इनके पाप जो है सामने ऐसे आते हैं। तो कई बार ऐसा हुआ कि जैसे गृह मंत्री पर आरोप लगा है तो गृह मंत्री के ऊपर ऐसे आरोप लगते आए हैं, ये जग जाहिर सी बात है। और भी बीजेपी के कई ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर आरोप लगे हैं, कांग्रेस के नेताओं पर भी आरोप लगे हैं, लेकिन चूंकि बीजेपी सत्ता में है इसलिए जो है यह सवाल बहुत गौर हो जाता है कि यदि सीडी की बात होती है और सीडी ओपन होती है, अगर कांग्रेस दावा कर रही है तो कांग्रेस को सीडी ओपन करना चाहिए ताकि जनता सच समझ सके। सर जब कांग्रेस की सरकार थी 2018 में, जब कमलनाथ मुख्यमंत्री बने, तब भी हनी ट्रैप का कांड काफी पॉपुलर रहा और एकदम से जो है ठंड की तरह ठंडे बस्ते में चला गया। तो उस पर कुछ आप विचार डालना चाहेंगे? हाँ, निश्चित तौर पर जो है हनी ट्रैप कांड एक बड़ा कांड था मध्य प्रदेश का, जो नेशनल राष्ट्रीय स्तर पर गूंज उसकी हुई थी। लेकिन उसमें कुछ ऐसे नाम थे ब्यूरोक्रेट्स के, पॉलिटिशियंस के, कि वो उछला और उछलने के बाद कुछ लोगों पर एक्शन भी हुआ, कार्रवाई भी हुई और अंततः जो है कुछ लोगों को जेल भी हुई, जो उसमें आरोपी थे उनको जेल भी हुई। तो अब मुझे लगता नहीं है कि ये जो हनी ट्रैप कांड एक अलग बात थी, लेकिन जो ये सीडी कांड है ये कुछ अलग बात है। मुझे लगता नहीं है इसमें कोई दम है। अगर दम है फिर गोविंद सिंह जी को या पूरी कांग्रेस को पत्रकार वार्ता लेकर के मीडिया के सामने उसको रखना चाहिए। यदि वो रख पाते हैं और कोई ऐसा मामला उजागर कर पाते हैं तो निश्चित तौर पर जनता के बीच एक बड़ा संदेश जाएगा। मतलब हनी ट्रैप का मुद्दा अलग है और सीडी कांड का मुद्दा अलग है, परंतु दोनों है तो कहीं ना कहीं चरित्रहीनता से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल सही बात है, चरित्रहीनता से जुड़े हुए हैं।
आप सभी जानती है, पब्लिक भी जानती है कि पॉलिटिशियंस का जो कैरेक्टर है वो देखने का मतलब पर्दे के आगे और पर्दे के पीछे कुछ और अलग है। तो ये निश्चित तौर पर जो है ये कोई बहुत बड़ी बात मुझे लगती नहीं है, क्योंकि राजनीति में सब कुछ संभव है, राजनीति में सब कुछ जायज है। ये सीढ़ी हो सकती है कि असलियत उजागर भी कर दे, अगर उजागर हो भी जाती है तो उससे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि बीजेपी की सरकार है, उससे कुछ नहीं होने वाला। नाम उजागर हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, जनता जानेगी, कुछ दिनों बाद भूल जाएगी। तो मतलब क्या कहना चाहेंगे कि सीडी कांड की तरह और भी कोई जिन आ सकता है क्या? अभी जैसे जैसे चुनावी साल है, अब ये चुनावी साल है और जैसे जैसे हम इसमें आगे आगे बढ़ेंगे वैसे ही न जाने सीडी कांड के बाद और कौन सा जिन फिर से पैदा होगा। तो आपको क्या लगता है अभी और कौन से मुद्दे हैं जो कांग्रेस भुनाना चाहेगी या भाजपा पलटवार करेगी? मुझे लगता है कि सीडी कांड के बाद जो है बड़े बड़े घोटाले भी सामने आएंगे, घोटालों को उजागर करने की एक नीति बनेगी और कांग्रेस उस पर काम भी कर रही है। कुछ जो बड़े नेता, बड़े मंत्री हैं, उनके बारे में कांग्रेस का एक रिसर्च ग्रुप है जो उस पर रिसर्च कर रहा है कि आने वाले समय में ऐसे बड़े नेताओं के घोटाले उजागर किए जाएंगे जिनका एक बड़ा नाम है, जो मंत्री पद पर रहे हैं, जो कैबिनेट मंत्री रहे हैं। तो ऐसे लोगों के नाम उजागर करके कांग्रेस जनमत को अपने पक्ष में करने का पुरजोर कोशिश करेगी। सर, आप लगातार सक्रिय रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक के रूप में भी, तो मैं ये अपने दर्शकों को बताना चाह रहा हूँ या थोड़ा सा हम शेयर करना चाह रहे हैं, मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों नहीं हो रहा? हम लगातार देख रहे हैं कि दीपावली के बाद होगा, फिर एक कयास लगाए जाते हैं कि हो सकता है कि नए साल पर हो, परंतु अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है। मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर के जहां तक मेरा मानना है कि बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। अब चुनाव सर पर हैं, ये अगर विस्तार करते हैं, कुछ लोगों के विभाग छीनते हैं, कुछ लोगों को हटाते हैं, कुछ लोगों को जोड़ते हैं, तो एक इनकम्बेंसी फैक्टर फिर लागू हो जाएगा। तो एक बीजेपी के भीतर एक मैसेज जरूर देते हैं कि अब विस्तार होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि चुनाव तक कोई विस्तार होने वाला है। और जो मंत्रिमंडल है उसमें हो सकता है कि एक आंशिक कुछ 1 या 2 पदों के भीतर कुछ कर लें, लेकिन कोई बड़ा फेरबदल नहीं कर पाएंगे। और चुनाव इसी सरकार में, इसी मंत्रिमंडल के रहते हुए मुझे लगता है कि होगा। तो मतलब क्या कहें कि इस बार जो चुनाव होगा वो पूरा का पूरा शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा? बिल्कुल शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। और जैसा कि अभी तक शिवराज जी के बारे में लगातार चलता रहा कि अब जा रहे हैं, यानी पूरे 5 साल उनके बारे में ये सब कुछ चलता रहा। लेकिन शिवराज जी इस प्रदेश के एक ऐसे नेता हैं बीजेपी के अंदर जिनकी छवि और जिनका काम जनता के बीच में, खासकर गरीबों के बीच में बहुत कुछ बोलता है। उन्होंने गरीबों के लिए बहुत कुछ किया है और उनकी छवि जो है एक निचले स्तर पे अच्छी है और लोकप्रिय। मुझे लगता नहीं है कि उनके बराबर, उनके कद के बराबर कोई लोकप्रिय नेता भी फिलहाल बीजेपी मध्य प्रदेश के अंदर है। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक राजेंद्र वर्मा जी। इन्होंने कहा कि 2023 का जो चुनाव है वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा और साथ ही कहीं ना कहीं जो सीडी कांड उठ रहा है उस पर कहीं कुछ नहीं, ये एक शगुफा है जो धीरे धीरे ठंडे बस्ते में हनी ट्रैप की तरह चला जाएगा। तो इसके बाद हम अगले अपने एपिसोड में फिर किसी नए मेहमान से हम रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। एशियन भारत अभिषेक शर्मा, कैमरामैन हेमंत यादव के साथ।